नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि जीपैट 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और जो 2027 के एग्जाम्स के लिए जाना चाह रहे हैं या फिर नहीं जाना चाह रहे हैं, तो क्या उन्हें 2027 एग्जामिनेशन जीपैट के लिए जाना चाहिए या फिर ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है? तो क्या है जीपैट 2027 देने का कोई फायदा या नहीं है कोई फायदा? तो ये कुछ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे रुकीज हैं, वो 10 रीजंस आपके लिए, एक ऐसे रीजंस मैं लेके आई हूँ कि जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जीपैट 2027 या जीपैट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई 2027 के लिए 10 कुछ रीजंस हैं कि आप भाई इनसे दूर रहो, कि आपका फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा नहीं है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द न्यू स्टूडेंट्स या हमारे जो रुकीज़ हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में हम इनको डिवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हो कि छोटी मोटी लाइफ आपको बस यूं ही ऐसे ही गुजारनी है, बस पढ़ा, ग्रेजुएशन किया और बात खत्म, तो आप इस एग्ज़ाम से बिल्कुल दूर रहना। राइट, इस एग्ज़ाम को देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यू डोंट वॉन्ट फ्री मनी। अगर आप फ्री मनी नहीं चाहते हो, जो कि आपका स्टाइपेंड के नेम से आपको मिलता है, 12,400 रुपीज़ का जो स्टाइपेंड है, अगर आपको नहीं चाहिए तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम से दूर ही रहिए। तो इंश्योर कीजिए, अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन और रेगुलर बेसिस पे ब्रेक्स लेना और बर्नआउट नहीं करना, तो इसलिए आप इस एग्ज़ाम से थोड़ा डिस्टेंस बना सकते हो। तो जीपैट 2027 जो है, अगर आप दोगे और अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको ये चीज़ जो है मिल सकती है। नेक्स्ट देखें, अगर यू लव बोरिंग जॉब्स, अगर आपको बोरिंग जॉब्स जो है वो पसंद नहीं है, 9 to 5 की जॉब्स पसंद नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि हमें बहुत बिग कंपनीज, जो एमएनसीज कंपनीज है, उसमें जॉब नहीं करना है, तब भी आप 2027 जीपैट को क्रैक मत कीजिए, आप मत दीजिए। इस एग्ज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपको बेसिकली, अगर आपको नॉन कोर जॉब्स में जाना है, अगर आपको नॉन कोर जॉब्स में जाना और सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, एज अ मेडिकल स्टोर के तौर पे अगर आपको सिंपल रखना है, देन जीपैट 2027 देने का डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं है जीपैट देने का। तो यस, उनके लिए फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, यू हेट बिग नेम्स। अगर आप बिग नेम्स, बड़े नाम जो है वो पसंद नहीं करते हो, अगर आपके रेज्यूमे में नाइपर, आईआईटी, ये नेम्स अगर आप नहीं चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को स्किप करो। ये एग्ज़ाम आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू लाइक बीइंग जस्ट अ ग्रेजुएट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जस्ट ग्रेजुएट रहना चाहते हो, अगर बीफार्म के बाद कुछ एक्स्ट्रा अचीव नहीं करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड का टैग लगाना चाहते हो आप, तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये एग्ज़ाम से आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है नेम फेम मिलता है। इस एग्ज़ाम को अगर आप देते हो तो कहीं ना कहीं दूसरों से आप इस क्राउड से अलग दिखते हो। जो आपका नॉर्मल क्राउड है उससे आप डेफिनेटली अलग दिखते हो। यू फियर सक्सेस। अगर आपको सक्सेस से डर लग रहा है, तो सक्सेस से अगर आप डर रहे हो, अगर आप नहीं चाहते हो कि जीपैट के साथ साथ आप ड्रग्स इंस्पेक्टर, आरआरबी एग्जामिनेशंस, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एट द सेम टाइम, अगर इस एग्जाम्स को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जीपैट के लिए, साथ साथ में इन एग्जाम्स को क्रैक करो, एग्जाम्स क्लियर कर लो, अगर आप नहीं चाहते हो, तो डेफिनेटली 2027 जीपैट आपके लिए नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट थिंग, यू डोंट वांट फ्री मनी। सेम थिंग, कि अगर आप फ्री मनी नहीं चाहते हो, 12,400 रुपीज़ का जो आपका स्टाइपेंड मनी है, जो आपको मिलता है, साथ साथ में आप पढ़ते रहते हो और उसके साथ आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, आप कुछ डिफरेंट कर रहे होते हो, मेहनत करते हो, है ना। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं चाहते हो, तो तब भी आप अवॉइड कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। यू लाइक द स्लो लेन। राइट, यू लाइक द स्लो लेन। अगर आप स्लो लेन चाह रहे हो, राइट, वेस्ट करना चाह रहे हो अपनी मेहनत को, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्लो लेन पाथवेज आप चाह रहे हो, स्किप इट इज, यू आर ओके विद अ लो सैलरी फॉर द नेक्स्ट 10 years इंस्टेड ऑफ जंपिंग अहेड ऑफ द क्राउड। तो अगर आप चाह रहे हो कि सेम पेस पे बने रहें, हमने सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिया और ग्रेजुएशन करने के बाद जो है 10 साल तक कोई जंप नहीं चाह रहे हो, कोई ग्रोथ नहीं चाह रहे हो, करियर में कोई ग्रोथ नहीं चाह रहे हो अगर आप, तो भी आपको ये एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर आप ये एग्जाम दे देंगे बेटा, तो ये एग्जाम देने के बाद आपको क्राउड से कुछ डिफरेंट दिखते हो आप, और कुछ डिफरेंट आप कह सकते हो कि हम एग्जाम्स जब ये एग्जाम देते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस जब देते हैं तो वहाँ पे भी क्वालिफाई करने का जो नज़रिया है आपका वो बदल जाता है, क्योंकि आप जो जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो लेवल बिल्कुल हाई है, और बाकी लेवल्स की अगर हम बात करें तो उसी से मैच करता हुआ लेवल जो है आपका अदर एग्जामिनेशंस का रखा जाता। तो एक स्टैंडर्ड लेवल हम जीपैट को मान के चलते हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, 10 साल तक आप चाहते हो कि यस बिल्कुल हम एक ही पेस पे बने रहेंगे, हमें कोई जो है कोई लाइफ में आप कह सकते हो कि इंक्रीमेंट वगैरह ये सब नहीं चाहिए, एक पेस पे बने रहना है, तब तो आपको जीपैट 2027 डेफिनेटली नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, यू आर अफ्रेड टू स्टडी। अगर आप स्टडी से डरते हो, अगर आप स्टडी से डरते हो, मेहनत करने से डरते हो, मेहनत वेस्ट करना चाहते हो अगर आप, ठीक है, तो भी आप इस एग्जाम को मत दीजिए। तो इफ़ यू थिंक योर ब्रेन कांट हैंडल studies while still fresh and study flow as you are a student, then stay in your comfort zone। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही बने रहना चाहते हो और आपको पढ़ाई से डर लगता है, ऐसा लगता है कि यस अगर हम और थोड़ा पढ़ लेंगे, माइंड थोड़ा और एक्टिव हो जाएगा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यस डेफिनेटली 2027 एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस एग्ज़ाम को मत दीजिएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू वंडर वॉट इफ, राइट, अगर आप हाई रैंक से डरते हो और लोगों को सही प्रूव करना चाहते हो, राइट, अगर आप हाई रैंक से डरते हो बेटा और लोगों को सही प्रूव करना चाहते हो कि यस आपसे तो नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली आपको ये एग्जाम जो है वो नहीं देना चाहिए, ठीक है। 5 साल के बाद आपके लाइफ में जब आप आगे बढ़ जाएगा, ये टाइम आगे निकल जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ आप लाइफ में आगे रिग्रेट करना चाहते हो कि काश हम उस टाइम पे थोड़ी मेहनत कर लेते, तो डेफिनेटली अगर आप 5 साल बाद रिग्रेट करना चाह रहे हो तो ये एग्ज़ाम आपको नहीं देना चाहिए, एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। कैटेगरी 2, नाउ मूविंग टूवर्ड्स कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 की अगर हम लेन में बात करें, कैटेगरी 2, राइट, कैटेगरी 2 में आपका आ जाता है रिपीटर्स, कम बैक करने का चांस, राइट, दी कम बैक फिनिशर्स, रिपीटर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। Why finish what you started unless you actually want to win? तो बेटा जो भी हमारे स्टूडेंट्स सच में चाहते हैं कि मुझे अपना गोल जो है वो चाहिए और मुझे ये चीज़ क्रैक करनी ही करनी है, कैटेगरी 2 जो हमारे रिपीटर्स हैं, जो स्टार्ट किया है उसको फिनिश करके ही रहना है, राइट, जो स्टार्ट किया है उसको फिनिश करके ही रहना है, तब तो आप इस एग्ज़ाम को दो, अदरवाइज इस एग्ज़ाम को आप रहने दीजिए, इस एग्ज़ाम को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू लव वेस्टेड एफर्ट्स, अगर आप अपने एफर्ट्स को, जो अपनी मेहनत है उसको वेस्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को मत दीजिएगा, डोंट गिव इट in 2027. If you want the thousands of hours you already studied in mean absolutely nothing। अगर आप अपने टाइम को 1000 of hours जो आपको मेहनत लगेगी, जो आप पढ़ रहे होते हो, इतनी सारी चीज़ें जो हमारे 4 years का आप डेटास जो है जो अपने माइंड के अंदर लाते हो, रखते हो इतने टाइम तक, उसको स्ट्रैटेजिकली जो आप पढ़ते हो बेटा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सब चीज़ें क्या करना है, ये सब चीज़ें क्या फ़ायदा देगी आगे आपके लाइफ में, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को स्किप कीजिए। You want to prove like doubters, right? अगर आप चाहते हो कि आपका मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाए और लोगों को आप सही प्रूव करना चाहते हो, सपोज अगर आप चाहते हो कि लोगों को आप सही कर सको, जो लोग कहते हैं कि मैं तो पहले से ही कहता था कि इसके बस की नहीं है, ये तो नहीं कर पाएगा, तो अगर आप उनको राइट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस एग्जाम में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप क्विट कर सको और लोग जो कह रहे थे आपको उन्हें आप बोलने दे सको। तो वो चार लोग जो होते हैं, जो बोलते हैं, जो बातें करते हैं बेटा, वो 4 लोग तो बातें करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको डर लग रहा है हाई रैंक से, इफ़ यू आर स्केर्ड ऑफ अ हाई रैंक, अगर आपको बेटे डर लग रहा है हाई रैंक कहीं ना आ जाए आपकी, ठीक है, हाई रैंक से अगर आप डर रहे हो कि टॉप अचीवर्स में ना आ जाओ, टॉप 100 में आ सकते हो, तो आप घर पे ही रहो। अगर आपको लग रहा है कि आप टॉप अचीवर्स में ना आ जाओ तो डेफिनेटली आप घर पे ही रहो, आपको इतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इस एग्ज़ाम को देंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो डेफिनेट सी बात है बेटा कि आप लाइफ में कुछ अलग हटके कर रहे हो, आप अच्छे टॉप रैंकर्स में आ सकते हो, है ना।
तो अगर आपको ये सब चीज़ें वेस्ट लगती हैं या ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो कहने वाली बात है, तो आप रहने दो, इस एग्ज़ाम को मत दो। यू लाइक अनफिनिश्ड स्टोरीज, यू लाइक अनफिनिश्ड स्टोरी, अगर तुम्हें इनकम्प्लीट स्टोरीज पसंद है तो आप अगर उसके हिस्सा बनना चाहते हो तो आप इस एग्ज़ाम को मत दीजिए। लीव योर जर्नी, leave your journey at not qualified, don't take the exam if you hate legendary comeback stories। ठीक है, मेहनत मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हम कर ही नहीं पाएंगे तो लीव इट, जस्ट लीव इट, आप इस जर्नी में आगे बढ़ो ही मत। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो आप इस जर्नी में आगे मत बढ़ो, क्योंकि ये जर्नी आपको एक बहुत ही सुनहरे भविष्य की तरफ लेके जाएगी। और अगर आपको इन लोगों को प्रूफ करना है कि इसके बस की नहीं थी, ये नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली ये एग्जाम आपके लिए तो नहीं बना हुआ है। यू वॉन्ट योर नोट्स टू रॉट, राइट। अगर आप let those perfectly made summary notes collect dust, only take the exam if you actually want to use them। बस you want your notes to rot, राइट। अगर आप ऐसा चाहते हो बेटा कि जस्ट हमने जो भी नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए वो तो बेकार है, वो तो बिल्कुल जैसे आप कह सकते हो कि रद्दी के भाव चली जाएगी, अगर आपके मन में ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप जो है डस्ट कलेक्ट कर रहे हो, एक तरीके से जो नोट्स हैं आपके वो डस्ट है, इतने सारे नोट्स कौन कलेक्ट करेगा, इसका आगे क्या फ्यूचर है, इसका क्या रोल आने वाला है इवेंचुअली लाइफ में। जब आप आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हो तो कई बार ये भी थॉट्स आते हैं लोगों को कि ये सब क्या काम में आने वाला है, कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो डेफिनेटली आपको अपने न तो नोट्स प्रॉपर्ली कलेक्ट करके रखने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके लिए एज अ डस्ट की तरह ही होंगे, जिसको आप कुछ टाइम के बाद फेंक दोगे, हटा दोगे अपने लाइफ से। तब आप इस एग्जाम को मत दो भाई। द एग्जाम हॉल वॉन, द एग्जाम हॉल वॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका इफ you have decided the exam interface and pressure are stronger than you, then don't go back, right, then don't go back। the exam hall won, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम हॉल के प्रेशर को मैनेज करना और आपसे हो पाएगा, आप कर पाओगे, तो डेफिनेटली तब आपको पीछे नहीं हटना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यस ये एग्ज़ाम जो है मेरे बस की नहीं है, तो आप डेफिनेटली बैक जाइए, देन आप स्किप करो इस एग्ज़ाम को। यू आर फाइन विद ऑलमोस्ट, यू आर फाइन विद ऑलमोस्ट, तुम ऑलमोस्ट से अगर खुश हो, अगर तुम्हें ऑलमोस्ट लग रहा है कि हो चुका है वाली फीलिंग आ रही है, मतलब कि आपको एक सेटिस्फैक्शन लग रहा है कि यस मैंने अपने लाइफ में जो मुझे अचीव करना था वो कर लिया, अगर आपको इस टाइप की कुछ फीलिंग आ रही है तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम के लिए तो नहीं बने हो। क्योंकि ये एग्जाम एक ऐसी भूख है, जब आप इस एग्जाम को देते हो, पढ़ते हो, तो आपको और लगता है कि यस मुझे और किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि वो पढ़ाई की जो भूख होती है ना बेटा, अगर हमारे अंदर भूख जो है वो खत्म हो जाए पढ़ाई की, तो हम लाइफ में कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। किसी चीज को पाने की चाहत अगर आपके मन से खत्म हो गई है तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, उसके लिए एफर्ट करना ही नहीं चाहोगे आप, और आगे जो है अपना माइंड भी उसी तरीके से ब्लॉक करके आप बैठ जाओगे, राइट। अब बात करते हैं यू हेट अ सेकेंड चांस, यू हेट अ सेकेंड चांस। अगर तुम्हें सेकेंड चांस नहीं चाहिए, अगर तुम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करना चाहते हो और कम बैक नहीं करना चाहते हो, तो मत दीजिए इस एग्जाम को। अगर आप कम बैक नहीं करना चाहते हो, बहुत सारे हमारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सपोज उन बच्चों का नहीं क्वालिफाई हो पाया कुछ रीजंस की वजह से, या फिर कुछ आपके मार्क्स इतने रह गए कि जिसकी वजह से आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, कुछ ऐसे भी बच्चे रहते हैं। तो अगर आपको फिर से कम बैक नहीं करना है लाइफ में और वो जज्बा नहीं है आपके अंदर, तो डेफिनेटली इस एग्जाम को देने का कोई मतलब नहीं बनता है। यू डोंट नीड द कैश, यू डोंट नीड द कैश। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि आप इस एग्ज़ाम को मत दीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको स्टाइपेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। द फिनिश लाइन इज स्कैरी, अगर आपको फिनिश लाइन जो है स्कैरी लगता है, डराता है, अगर आपको फिनिश लाइन जो है उससे डर लगता है, तो डेफिनेट सी बात है कि इस एग्जाम को आपको नहीं देना चाहिए। यू आर 90% देयर, यू आर 90% वहां पहुंच चुके हो, तुम ऑलरेडी 90% वहां पहुंच चुके हो। अगर लास्ट 10% का एफर्ट देने से आप डर रहे हो तो आप रुक जाओ,
तब आपका इस एग्जाम में बैठने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। 100% ही देना है, यहाँ पे 90% का कोई चांस ही नहीं है, आपको देना तो 100% ही पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम में आगे सक्सीड कर पाओगे और अपने लाइफ में भी बेटा आगे जो है वो सक्सीड कर पाओगे। तो ये कुछ था हमारे जो जीपैट 2027 जो हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्या देने का फायदा है या नहीं है, तो आपको मैंने कंसीडर करते हुए बता दिया है कि यस, अब आपकी चॉइस है कि आपको ये एग्ज़ाम देना है और 100% एफर्ट्स के साथ देना है, या फिर जस्ट एवं 90% पे जाना है और 10% जो रिमेनिंग रह गया है क्विट कर जाना है। तो ये आपकी चॉइस है बेटा। इफ एनी ऑफ यू साउंड लाइक आई वॉन्ट एंड आई विल गेन, then GPAT 2027 is yours path. But if you are ready to stop making excuses and start making a legacy, welcome to the team चैम्प्स। तो बेटा जो भी हमारे स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे चाहिए और मैंने लेकर रहना है ये एग्जाम जीपैट 2027 क्वालिफाई करके रहना है, तो डेफिनेट सी बात है ये आपके लिए पाथ है, आप आइए, मोस्ट वेलकम है। और अगर आपको लग रहा है एक्सक्यूजेस बंद करके लेगेसी बनना है, तो वेलकम टू द चैम्प, वेलकम टू द चैम्प्स। तो हमारे चैम्प्स का वेलकम है हमारे पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे, तो डेफिनेटली आप आओ और मोस्ट वेलकम है बेटा। हम यहाँ पे आप सभी को स्ट्रैटेजीज के साथ में, और ये जो पाथ है आपका 2027, इसको किस तरीके से स्मूथली आपको पढ़ना है और लाइफ में सक्सीड करना है, ये सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। और जो हमारे जो आप कह सकते हो जो आपके गुरुज हैं बेटा, वो आपको हर तरीके से सिखाते हैं कि किस तरीके से युद्ध में, जो आपका ये युद्ध है 2027 का जीपैट एग्जाम का, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस संयम के साथ आप इस एग्जाम को किस तरीके से क्रैक कर सकते हो, ये सब कुछ डिटेल्स आपको आपके अपने चैनल से और आपके अपने गुरुज के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जो हमारे स्टूडेंट्स 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम है पीडब्ल्यू फार्मा के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।